रिसर्च प्रोसेस का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है सैम्पलिंग। रिसर्च में हम सैंपल से डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा का एनालिसिस करते हैं और सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई करते हैं। रिसर्च में हम सैम्पलिंग कैसे करते हैं, सैम्पलिंग के लिए किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं, ये हम इस वीडियो में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सैम्पलिंग प्रोसेस के 7 डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। Identify and define target population, select sampling frame, specify sampling unit, choose sampling methods, determine sample size, specify sampling plan. Last step is collect required data. Sampling process का फर्स्ट स्टेप होता है Identify and define target population. रिसर्च में टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर रिसर्चर रिसर्च करने जा रहा है। सैंपलिंग प्रोसेस के इस स्टेप के अंदर रिसर्चर अपनी टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करता है और डिफाइन करता है। रिसर्चर अपनी टारगेट पॉपुलेशन को सिलेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल, एक रिसर्चर एक सिटी में रिसर्च करना चाहता है, एक कंट्री में रिसर्च करना चाहता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर रिसर्च करना चाहता है, एक कम्युनिटी के ऊपर रिसर्च करना चाहता है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर्स हैं, पेशेंट्स हैं, टीचर्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं। टारगेट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन होती है जिसके ऊपर रिसर्चर ने रिसर्च करनी है और रिसर्च के रिजल्ट्स को अप्लाई करना है। सैंपलिंग प्रोसेस का सेकंड स्टेप होता है सिलेक्ट सैंपलिंग फ्रेम। सैंपलिंग प्रोसेस के फर्स्ट स्टेप के अंदर रिसर्चर अपनी टारगेट पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करता है और डिफाइन करता है, जबकि सेकंड स्टेप के अंदर रिसर्चर सैंपलिंग फ्रेम को सिलेक्ट करता है। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, मेंबर्स, केसेस और यूनिट्स इन अ पॉपुलेशन फ्रॉम विच सैंपल विल बी ड्रॉन। पॉपुलेशन के डिफरेंट एलिमेंट्स या मेंबर्स की जो लिस्ट होती है उसे हम कहते हैं सैंपलिंग फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल, लिस्ट ऑफ डॉक्टर्स, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। सैंपलिंग फ्रेम के अंदर पॉपुलेशन के वो एलिमेंट्स होते हैं, वो मेंबर्स होते हैं जिनको रिसर्चर अपने सैंपल के लिए सिलेक्ट कर सकता है। सैंपलिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है स्पेसिफाई सैंपलिंग यूनिट। सैंपलिंग प्रोसेस के इस स्टेप के अंदर रिसर्चर सैंपलिंग यूनिट को स्पेसिफाई करता है। सैंपलिंग यूनिट के अंदर सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई लोकेशन भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, फैमिली है, सिटी है, कस्टमर है, ऑर्गेनाइजेशन है, स्टूडेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिवर्सिटी के अंदर आप स्टूडेंट्स के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और एक जो सिंगल स्टूडेंट होगा, ये एग्जाम्पल है सैंपलिंग यूनिट की। और इसी तरह आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और जो सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ये एग्जाम्पल है सैंपलिंग यूनिट की। सैंपलिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप होता है चूज सैंपलिंग मेथड्स। रिसर्च में 2 तरह के सैंपलिंग मेथड्स यूज किए जाते हैं, प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग का मतलब ये है कि हमारी जो टारगेट पॉपुलेशन है उसके जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल चांस होता है कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग वो सैंपलिंग टेक्निक होती है जिसमें पॉपुलेशन के जितने भी मेंबर्स हैं सबका इक्वल चांस नहीं होता कि वो सैंपल के लिए सिलेक्ट हो जाएं। सैंपलिंग प्रोसेस के इस स्टेप के अंदर रिसर्चर एक अप्रोप्रिएट सैंपलिंग मेथड को सिलेक्ट करता है। सैंपलिंग मेथड को अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर सैंपलिंग मेथड अप्रोप्रिएट नहीं होगा तो सैंपल भी एक्यूरेट नहीं होगा। अगर सैंपल एक्यूरेट नहीं होगा तो आप सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे, क्योंकि रिसर्च हमेशा सैंपल के ऊपर की जाती है, होल पॉपुलेशन को स्टडी नहीं किया जाता। इसीलिए सैंपल को एक्यूरेट होना चाहिए। सैंपल के एक्यूरेट होने के लिए सैंपलिंग मेथड का अप्रोप्रिएट होना बहुत ज़रूरी है। रिसर्च में किस सैंपलिंग मेथड को सिलेक्ट करना है ये डिपेंड करता है कि हमारी रिसर्च की नेचर क्या है, रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सैंपलिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है डिटरमिन सैंपल साइज। रिसर्च में सैंपल साइज को कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट स्टैटिस्टिकल फार्मूलाज को यूज़ किया जाता है।
सैंपल साइज का मतलब ये है कि हमने पॉपुलेशन के कितने मेंबर से डेटा को कलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारी पॉपुलेशन है 10,000 और सैंपल साइज है 300। इसका यह मतलब है कि हम 10,000 लोगों में से 300 लोगों से डेटा को कलेक्ट करेंगे और ये जो 300 है ये हमारा सैंपल साइज है। रिसर्च में सैंपल साइज ना तो बहुत छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत बड़ा होना चाहिए। अगर सैंपल साइज बहुत बड़ा होगा तो सैंपल से डेटा कलेक्ट करने के लिए रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होंगे, टाइम ज़्यादा चाहिए होगा और कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। और अगर सैंपल साइज बहुत छोटा होगा तो आप सैंपल के रिजल्ट्स को होल पॉपुलेशन पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। इसीलिए सैंपल साइज को अप्रोप्रिएट होना चाहिए। सैम्पलिंग प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेप है चूज सैम्पलिंग प्लान। सैम्पलिंग प्लान ये डिफाइन करता है कि आप सैंपल से कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, कौन डेटा कलेक्ट करेगा, कैसे डेटा कलेक्ट करेगा और किस टाइम इंटरवल में डेटा कलेक्ट करेगा। सैम्पलिंग प्लान ये डिफाइन करता है कि आप सैम्पलिंग प्रोसेस को कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। सैम्पलिंग प्लान के अंदर इंटरव्यूअर्स के लिए इंस्ट्रक्शंस भी इंक्लूड होती हैं। इंटरव्यूअर ने डिफरेंट रिस्पोंडेंट से कैसे डेटा को कलेक्ट करना है। अगर कोई रिस्पोंडेंट रिस्पॉन्स ना दे तो इसके अगेंस्ट क्या करना है, ये भी इंक्लूड होता है सैम्पलिंग प्लान के अंदर। सैम्पलिंग प्रोसेस का लास्ट स्टेप होता है कलेक्ट रिक्वायर्ड डेटा। सैम्पलिंग प्रोसेस के इस स्टेप के अंदर सैम्पलिंग की जाती है। सैम्पलिंग प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है, सैंपल से डेटा को कलेक्ट किया जाता है। सैम्पलिंग प्रोसेस के इस स्टेप के अंदर चूंकि सैंपल से डेटा कलेक्ट किया जाता है, सैम्पलिंग की जाती है, ये इंश्योर किया जाता है कि सैंपल से जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है वो डेटा एक्यूरेट होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए और उसका फॉर्मेट भी एक्यूरेट होना चाहिए। डेटा में एरर्स नहीं होने चाहिए, डेटा में इनकंसिस्टेंसीज नहीं होनी चाहिए। अगर डेटा में एरर्स होंगे, डेटा एक्यूरेट नहीं होगा तो रिसर्च के रिजल्ट्स भी एक्यूरेट नहीं होंगे।